हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 17 वीडियो और पार्ट 17 वीडियो में प्रश्न 10.6 पे और क्वेश्चन नंबर है 5। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी समचतुर्भुज की किसी भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त उसके विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ एक समचतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। यह आपका एक समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसके विकर्णों को भी मिला देता हूं। ठीक है, और समचतुर्भुज का हम लोग एक नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी क्या है आपका एक समचतुर्भुज है और ये इसके विकर्ण ए सी और ये बी डी जो है एक दूसरे को हम लोग मान लेते हैं ऊपर काटते हैं, ये ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है कि समचतुर्भुज की किसी भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त। अच्छा, अगर हम लोग इसके भुजा ए बी को, बी सी को, सी डी या डी किसी भी भुजा को व्यास मानकर एक वृत्त खींचते हैं तो देखिए क्या होता है। व्यास मानकर, जैसे हमने ए बी को यहाँ व्यास मान लिया और उनको व्यास मानकर हम लोग इस पर एक वृत्त खींचते हैं। ठीक है, तो हमें क्या साबित करके दिखाना है इसमें हमें साबित करके दिखाना है कि ये जो वृत्त देख रहे हैं इस भुजा ए बी को व्यास मानकर जो खींचा गया है वह कहां से गुजरेगा, तो इन दोनों विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से, यानी कि इस ओ से गुजर रहा है। ये हमें साबित करके दिखाना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ लिखते हैं दिया है। क्या दिया है? सबसे पहले कि हमारे पास ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अच्छा, समचतुर्भुज कौन सा समचतुर्भुज? ए बी सी डी। समचतुर्भुज ए बी सी डी के भुजा ए बी को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया है। ठीक है, वृत्त खींचा गया है। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ लिख सकते हैं तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है इसमें कि जो ये ए बी भुजा को व्यास मानकर वृत्त खींचा जा रहा है वह वृत्त के वह क्या कर रहा है, तो ये जो आप देख रहे हैं समचतुर्भुज इसके विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु ओ से होकर जाता है, ये हमें दिखाना है। तो सिद्ध करना है कि भुजा ए बी को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त बिंदु ओ से होकर जाता है। और बिंदु ओ है क्या, तो दोनों विकर्णों का, इस समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ये हमारे पास दिया हुआ है, समचतुर्भुज है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं ना एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, हम लोग जानते हैं। तो इसलिए एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, हर एक एंगल 90 हो जाएगा, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी सब 90। लेकिन हमें जरूरत इसकी है, तो ए ओ बी 90 क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण या लंबवत समद्विभाजित करते हैं, ऐसे कर सकते हैं।
समकोण पे सम डिवाइड करते हैं या लंबवत सम डिवाइड करते हैं? एक दूसरे को लंबवत या लंब समविभाजित करते हैं, इसलिए AOB 90 हो जाएगा। जब एंगल AOB 90 हो गया, एंगल AOB 90 हो गया, और ये भी हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग यहाँ AB को व्यास मानकर वृत्त खींचे तो यहाँ पे यह एक अर्धवृत्त बनेगा, और अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वह भी समकोण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त O से होकर जाएगा। क्यों O से होकर जाएगा? तो हम लोग ये भी यहाँ लिख सकते हैं, रीजन दे सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण भी ये समकोण होता है, हम जानते हैं। और ये जो आपके समचतुर्भुज के विकर्ण है एक दूसरे को लंबवत समविभाजित भी करते हैं, तो दोनों कंडीशन से ये 90 हो रहा है। इसका मतलब या यही ना कह सकते हैं कि यह जो इस AB को व्यास मानकर जो खींचा गया वृत्त है वो बिंदु O से होकर जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमने यह प्रमाणित करके दिखा दिया। अब लास्ट में चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि समचतुर्भुज, अतः जो क्वेश्चन में दिया वही लिख देंगे, अतः समचतुर्भुज की किसी भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त उसके विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। चाहो तो आप यहाँ पे लिख दो, अतः समचतुर्भुज की किसी भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त उसके विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। ये हमने साबित करके दिखा दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AB और C से जाने वाला वृत्त CD को E पर प्रतिच्छेद करता है। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि CD आगे क्या कह रहा है, यदि आवश्यक हो तो बढ़ाकर, यानी कहने का मतलब CD को आगे बढ़ाकर हम लोग वृत्त खींचते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वृत्त ले लेता हूँ, या पहले आप समांतर चतुर्भुज भी खींच सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप इसके अंदर समांतर चतुर्भुज ले लो। ठीक है, चलिए तो मैं इसके अंदर ही समांतर चतुर्भुज यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। देख लीजिए, यहाँ पे A ले लेता हूँ, या फिर यहाँ A ले लेता हूँ, यहाँ B ले लेता हूँ, और यहाँ C ले लेता हूँ। देख लीजिए, कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे D हो जाएगा। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, A, B और C से जाने वाला वृत्त। चलिए देख रहे हैं, A, B, C तीन बिंदु से होकर ये वृत्त जा रहा है। तो क्या कह रहा है, यदि आवश्यक है तो बढ़ाकर किसको, CD को E पर प्रतिच्छेद करता है वृत्त, यानी कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ जो एक बिंदु है वह क्या है, E है। ठीक है, यहीं से वृत्त प्रतिच्छेद कर रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि AE, देख लो हमें दिखाना है कि यह AE जो होगा इस AD के बराबर होगा, ये हमें साबित करके दिखाना है। चलिए देखते हैं, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। A, B और C से जाने वाला
वृत्त वृत्त सीडी की बढ़ाई हुई, या आप ऐसे कर सकते हैं कि ए बी और सी से होकर जाने वाला वृत्त बढ़ाई हुई भुजा सीडी को ई पर, देख रहे हैं ना, ई पर, सीडी को ई तक बढ़ाया गया, ई पर वृत्त प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। ये हम लोग मान लेते हैं, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि यहाँ जो AE होगा ना, वह AD के बराबर होगा, यह AE इस AD के बराबर होगा। इसमें मैं पहले काम करता हूँ, सबसे पहले इसका प्रमाण देखने के लिए मैं इसमें कोणों के नाम देता हूँ ताकि आसानी हो जाए उनको दर्शाने में। मैं यहाँ पर इसे एंगल 1 देता हूँ, इसे एंगल 2 देता हूँ, इधर वाले एंगल को 3 देता हूँ और इसको मैं 4 दे देता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण बराबर हो जाएगा ना, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आप पहला समीकरण ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 1, इन दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा रैखिक युग्म से। इसको मैं समीकरण 2 ले लेता हूं। अच्छा, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर 180। क्यों हो जाएगा, ये समीकरण 3 मानेंगे, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ABCE एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज में जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, प्रत्येक युग्मों का योग क्या होता है जी, 180 होता है। देख लीजिए E और ये B, इन दोनों का योग नहीं हो जाएगा 180, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है ना ये आपका ABCE, ठीक है। चलिए, तो यहां से लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, है ना, समीकरण 2 और समीकरण 3 से देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से ये भी 180, ये भी 180 रहता है, इन दोनों को बराबर कर देंगे ना, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 1 बराबर में एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है। अच्छा, अब देखो आप समीकरण 1 में देखो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो 3 को हटा के एंगल 4 लिख दो और प्लस में एंगल 1 बराबर में एंगल 2 प्लस एंगल 4। ये कैसे हुआ, तो समीकरण 1 से हमने 3 बराबर में 4 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। अब फिगर में देखिए, जब ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया तो ये ADE एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, या यूं कहें कि इस त्रिभुज की जब दो कोण बराबर है तो ये दो सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आपका AD बराबर में AE या AE बराबर में AD, ठीक है। AE बराबर AD लिखो या AD बराबर AD लिखो, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। ये आपका प्रमाणित हो गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। AC और BD
एक वृत्त की जीवाएं हैं जो परस्पर संधिभाजित करती हैं। सिद्ध कीजिए कि AC और BD व्यास है और दूसरे में कह रहा है कि ABCD एक आयत है, ये भी हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसका फिगर पहले बना लेते हैं। मैं यहाँ पे एक वृत्त ले लेता हूँ और वृत्त की हम लोग यहाँ पर दो जीवाएं लेंगे। एक जीवा ले लेते हैं यहाँ आपका AC और दूसरा इधर ले लेंगे इस तरह से BD। ठीक है, यहाँ पे AC और BD ये आपकी दो जीवाएं दी गई हैं, AC और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ BD। ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं जी, तो एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। तो मैं इस समद्विभाजन बिंदु का नाम O देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे मिला देता हूँ और एक यहाँ पे आकृति बन जाएगी, एक आपका चतुर्भुज बन जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। तो ये जो चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है ना, यही हमें दिखाना है। ABCD जो चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, इसी को हमें दिखाना है कि यह एक आयत है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिख देते हैं, दिया है AC और BD एक वृत्त की जीवाएं हैं, एक वृत्त की जीवाएं हैं जो परस्पर बिंदु O पर समद्विभाजित करती हैं, समद्विभाजित करती हैं। ठीक है, समद्विभाजित करती है वो बिंदु पर। अच्छा ठीक है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। पहले में कह रहा है कि AC और BD व्यास है और दूसरे में कह रहा है कि ABCD एक आयत है। ये भी हमें साबित करके दिखाना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने इसमें थोड़ी सी रचना में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इनको कि AB BC CD और AD को मिलाया। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है मिलाने के लिए या कुछ ऐसा नहीं करा। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमें सिद्ध करना है ना ABCD आयत है, तो हमें तो पहले मिलाना पड़ेगा ना, तभी ना हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो या तो आप इसे रचना में भी लिख सकते हो या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। आप रचना में लिख सकते हो कि AB BC CD और DA को मिलाया। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा यार, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है इसको, तो इसके लिए तो मिलाना ही पड़ेगा। चलिए अब इसका प्रमाण देखो, यहाँ पे देखिए प्रमाण। ठीक है, मैं इसमें दो त्रिभुजों में चलता हूँ। ठीक है, कौन कौन सा त्रिभुज ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD। इन दोनों त्रिभुजों में AOB और यहाँ पर ऊपर जो त्रिभुज हो रहा है COD, इन दोनों में चलते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या क्या दिख रहा है, पहले तो ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा और यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा इससे अभिमुख कोण से। तो आपका OA बराबर में है OC। ठीक है, क्यों, ये समझो कि दिया हुआ है, कह रहा ना ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि दिया है। चलिए दूसरा चीज हो जाएगा, एंगल AOB बराबर में एंगल COD, शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा ना, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से। और तीसरा OB बराबर में OD, ये भी हमारे पास दिया हुआ है, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को ये दोनों जीवाएं एक दूसरे को समद्विभाजित कर रही हैं। ठीक है, तो त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COD के, कैसे, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, अब जब ये सर्वांगसम हो गया दोनों त्रिभुज ये और ये, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल OAB यह वाला बराबर में एंगल OCD, एंगल OCD CPCT से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग।
करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा, जब ये बराबर हो गया तो ये दोनों जो कोण देख रहे हैं ना आप, यह वाला कोण और यह वाला कोण, ये आपके एकांतर कोण का युग्म दिख रहा है। ये देखो, ये दोनों रेखाएं हो जाएंगी, ये आपकी तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो ये दोनों जब एकांतर कोण के युग्म है और ये बराबर हो रहा है तो ये इसके समांतर नहीं हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि एंगल OAB तथा एंगल OCD एकांतर कोण है, इसलिए AB समांतर हो जाएगा आपके DC। क्यों? क्योंकि यहां लिख सकते हैं एकांतर कोण के प्रतिलोम से। ठीक है, तो जब ये समांतर हो गया तो उसी तरह से यह वाला भी इसके समांतर हो जाएगा। इसी प्रकार कैसे? तो इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांशम करें तो यह इसके समांतर नहीं हो जाएगा, AD समांतर BC। समझ गए? तो इसका मतलब जब इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हो गई तो यह एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, यहां लिख सकते हैं कि इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज हमने दिखा दिया। अच्छा, हम लोग ये तो जानते हैं ना कि समांतर चतुर्भुज है तो ये जो इसके कोण होंगे, सम्मुख कोण, वो बराबर हो जाएंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये भी जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। एंगल ए और एंगल सी चक्रीय चतुर्भुज के कोण होंगे ना, ये सम्मुख कोण, तो इसलिए इनका योग 180 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के, इसका रीजन, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे एंगल ए के जगह एंगल सी लिख दो या एंगल सी की जगह एंगल ए ही लिख दो, तो यहाँ एंगल ए प्लस एंगल ए बराबर 180 नहीं हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से 2 एंगल ए बराबर में 180, ये जाएगा भाग में, तो एंगल ए बराबर में आ जाएगा 90। ठीक है, तो जब ये एंगल ए 90 हो गया तो एंगल ए 90 होने का तात्पर्य ये हुआ ना कि यहाँ पर BD आपका व्यास हो जाएगा, BD, इसलिए BD वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास होगा। तो BD जब वृत्त का व्यास है, इसके लिए रीजन हम लोग क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अर्धवृत्त का जो कोण बनता है वह समकोण होता है। अर्धवृत्त का या अर्धवृत्त का कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। ठीक है, तभी ना यहाँ 90 बनने का मतलब है कि ये व्यास हो गया, तभी ये अर्धवृत्त बन रहा है। तो जब BD वृत्त का व्यास है, उसी प्रकार से हम लोग इसमें ये एंगल B एंगल D के बराबर, एंगल B एंगल D के बराबर दिखा सकते हैं समांतर चतुर्भुज है तो, और इन दोनों का भी योग 180 होगा, यानी ये भी 90 हो जाएंगे, यानी इसलिए AC भी आपका क्या आ जाएगा, वृत्त का ही व्यास होगा। इसी प्रकार डायरेक्ट लिख देते हैं, इसी प्रकार AC भी वृत्त का व्यास है। ठीक है, AC भी आपका क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। अच्छा, और दूसरे में दिखाना है मैं कि ये जो देख रहे हैं ना, ये चक्रीय चतुर्भुज ABCD, यह एक समान, ये आपका आयत है, ये दिखाना है। तो हमारे पास ऊपर हमने दिखाया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, हम लोग दिखा चुके हैं समांतर चतुर्भुज है, साबित कर चुके हैं, इसे साबित कर चुके हैं, ऊपर साबित कर चुके हैं, ऊपर हमने साबित किया है। चलिए अब देखिए, और एंगल A बराबर 90 है, ये भी अभी हमने दिखाया है, यहाँ पर ये भी हम लोग साबित कर चुके हैं। तो हम लोग ये पढ़े हैं ना कि अगर किसी
समांतर चतुर्भुज का एक योग 90 डिग्री का हो तो वह क्या हो जाता है, एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह क्या हो जाता है, आयत होता है। इसलिए ABCD एक आयत है। आयत इसलिए है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं समांतर चतुर्भुज है और एक कोण जो हुआ 90 डिग्री का होगा, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, आयत। ये हमारा प्रमाणित हो गया। समझ गए? तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।